कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने टेक्निकल एनालिसिस की कितनी किताबें चाटी हैं या कितना ज्ञान इकट्ठा किया है इस मार्केट में। अगर बाय या सेल का बटन दबाने के बाद आप अपने इमोशंस के गुलाम हो जाते हैं तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट जीरो होने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की कुछ ऐसी ट्रिक्स, हिडन ट्रिक्स और सीक्रेट्स की, जिनको अगर आपने इस वीडियो में सही से समझ लिया, देख लिया और उसको अप्लाई कर दिया अपनी लाइव ट्रेडिंग में, तो आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और बिना स्किप किए देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव राज अपने इस यूट्यूब चैनल पिंगास ट्रेडिंग अकेडमी पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की। ऑप्शन ट्रेडिंग के अराउंड बहुत सारे मिथ्स हैं और सबसे पहला, सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि ऑप्शन बायर जो है वो पैसा नहीं कमाते हैं और ऑप्शन सेलर्स जो है वो हमेशा पैसा कमाते हैं। यहां मैं क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों कि ऑप्शन बायर्स भी पैसा कमाते हैं। मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऑप्शन को कभी सेल नहीं किया है, ना ही मेरे किसी स्टूडेंट ने ऑप्शन को सेल किया है। ऑप्शन में जब भी पैसा कमाया गया है मेरे स्टूडेंट्स के द्वारा, वो हमेशा ऑप्शन बाय करके ही कमाया गया है। और इस यहाँ पे एक सेकंड पॉइंट मैं और बताना चाहता हूं आपको कि ऑप्शन बायर का जो लॉस है वो लिमिटेड है और जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है। और अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सेलर्स की, तो ऑप्शन सेलर्स का जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड है और लॉस अनलिमिटेड है। तो किसी भी चीज को अगर ढंग से, अगर तरीके से किया जाएगा तो ऑप्शन बायर भी पैसा कमाते हैं, बट उसको करने का तरीका आना चाहिए। दोस्तों, बेसिकली देखा जाए तो ऑप्शन है क्या? ऑप्शन कुछ नहीं, सिर्फ अपने स्टॉक या इंडेक्स की शैडो है, उसकी परछाई है। जहां पे स्टॉक या इंडेक्स की वैल्यू जाएगी वहां पर ऑप्शन को जाना ही पड़ेगा, वो उसको फॉलो करेगी। अगर कोई स्टॉक या ऑप्शन पॉजिटिव वैल्यू की तरफ ऊपर बढ़ रहा है तो जो आपकी कॉल है, जो कॉल ऑप्शन है, वो उसको फॉलो करेगी। अगर आपका स्टॉक या इंडेक्स किसी नेगेटिव वैल्यू की तरफ बढ़ रहा है, जो पुट ऑप्शन है वो उसको फॉलो करेगी, वो पुट बढ़ेगी। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली यहां पर ये है दोस्तों, जो आपकी शेडो है वो पूरा दिन में आपके साइज के बराबर नहीं रहती है। वो जो शेडो है आपकी, अगर आपके साथ साथ चलेगी तो, लेकिन उसका जो साइज है, वो आपकी शेडो का जो साइज है वो दिन भर में वेरी करता रहता है। कभी आपसे छोटा, कभी आपसे बहुत बड़ा और कभी आपके बराबर का। तो शेडो की जो सबसे बड़ी खासियत, जो एक प्रॉपर्टी है, वो ये है कि सेम साइज की नहीं रहती है। इसीलिए ऑप्शन की जो वैल्यू है वो स्टॉक या इंडेक्स की वैल्यू के हमेशा बराबर नहीं बढ़ेगी, वो कभी कम बढ़ेगी, वो कभी ज्यादा बढ़ेगी। तो फिर ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हमने जो ऑप्शन बाय की है, चाहे वो कॉल है या पुट है, उस ऑप्शन को बाय करने के बाद हमको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, यानी कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमको मिल सके, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। तो इस चीज को हम डिस्कस करेंगे वीडियो के आने वाले पार्ट में। लेकिन उससे पहले हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि जो सबसे बड़ा सवाल है आज की डेट में, जो मेरे को सबसे ज्यादा क्वेरीज जो आती हैं, वो एक सवाल की आती है कि सर हमारी जो ऑप्शन ली हुई चीज है, जो ऑप्शन हम लोग खरीदते हैं, कॉल है या पुट है, सर वो वीक के एंड तक आते आते या मंथ के एंड तक आते आते वो जीरो हो जाती है। तो वो जीरो क्यों हो जाती है सर, ये क्या रीजन है इसका? हम ऐसी क्या गलती कर रहे हैं हम लोग जिससे कि हमारी ऑप्शन को जीरो होना पड़ता है या फिर बिल्कुल नेग्लिजिबल होना पड़ता है? तो इस सवाल का हल, इस सवाल का सॉल्यूशन बताने से पहले मैं पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो कि ऑप्शन में ट्रेड तो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होगी कि ये एक्चुअली में ऑप्शन है क्या चीज। कॉल या पुट तो हम बाय कर रहे हैं, लेकिन असल में वो चीज क्या है? कि दोस्तों, इसको इस तरह से समझाता हूं आपको कि मैं ऑप्शन जो है वो किसी भी स्टॉक या फिर इंडेक्स को किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, उसको, उस संभावना को अगर हम कोई प्राइस दे दें या वैल्यू दे दें, उसको हम लोग ऑप्शन की वैल्यू बोलते हैं। मान लीजिए आज निफ्टी 17,500 रुपए है, CMP उसका करंट प्राइस 17,500 रुपए है, और अगर हम बोले कि 17,700 रुपए जाने की इसकी संभावना, इसकी प्रोबेबिलिटी है, वो
उसको कुछ वैल्यू दी जाए, उसका कोई प्राइस दिया जाए, तो वो कॉल का प्राइस होगा। उस कॉल का प्राइस मान लीजिए अभी 200 रुपए, 200 है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे निफ्टी जो है 17,500 से आगे बढ़ना स्टार्ट होगी, 17,700 तक जाने की कोशिश करेगी, उस कॉल की जो हमने 200 रुपए में खरीदी थी, उस कॉल की वैल्यू भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक प्रोबेबिलिटी खरीदी है हमने, एक संभावना की प्राइस, संभावना जिस प्राइस पे हमको मिल रहा था, हमने उस संभावना को खरीदा है कि वो 17,500 से 17,700 जाएगी। तो इस प्राइस टैग को हमने जो इसको प्राइस लगाया है 200 रुपए का, इसको ये बढ़ता जाएगा जैसे जैसे 17,500 से वो 17,700 तक जाता है, निफ्टी जाती है। अगर मान लीजिए निफ्टी 17,500 से ऊपर ना जाकर 17,500 से नीचे गिरनी स्टार्ट होती है, हमारी कॉल की वैल्यू गिरनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि अब निफ्टी जब नीचे उतर रही है अपने प्राइस से, 17,500 से नीचे उतर रही है, तो इसका मतलब उसको 17,700 तक जाने की संभावना और कम हो रही है। तो संभावना कम होने का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी कम होने का मतलब क्या है कि हमारी हमने जो प्राइस दिया था 200 रुपए का, उसको जो हमने जिसको बोलते हैं हमने प्रीमियम पे किया, एक्चुअली वो प्रीमियम तो पे कर रहे हैं, उसको प्रीमियम बोला जाता है एक सिंपल सी भाषा में। एक्चुअली तो वो है एक प्रोबेबिलिटी का प्राइस टैग, संभावना का प्राइस टैग। तो जैसे वो जब निफ्टी नीचे उतरेगी तो 17,500 से नीचे गिरना स्टार्ट होगी, तो वो 17,700 से और दूर हो गई है। तो इसका मतलब वो जो प्रोबेबिलिटी का प्राइस है 200 रुपए, वो गिरना स्टार्ट हो। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम 17,500 का सीएमपी निफ्टी का है और हम ऐसा कुछ संभावना लेकर चले, ऐसा कुछ एक मान के चले कि अगर हम 17,500 की सीएमपी जब चल रहा है निफ्टी का, तो हम 17,200 की तरफ सोचें कि 17,200 तक जाने की इसकी संभावना क्या है, तो यानी कि उसकी हम पुट बाय कर रहे हैं। और पुट बाय करने का मतलब क्या है, प्राइस दे रहे हैं वो एक्चुअली है क्या, वो 17,500 से 17,200 तक जाने का उसका एक संभावना का प्राइस है, प्रोबेबिलिटी का प्राइस है। तो वो प्राइस हम पे कर रहे हैं। तो जैसे ही 17,500 से निफ्टी 17,200 तक जाने, यानी कि जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है 17,200, वहां तक नीचे उतरना स्टार्ट करेगी और 17,200 तक जाने लगेगी, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी का प्राइस है, यानी कि जो 200 हमने पुट ली है, उस 200 की पुट को बढ़ता हुआ देखेंगे। आपको क्लियर हो गया कि अगर हम कॉल ले रहे हैं तो हम ऊपर जाने की संभावना को बाय कर रहे हैं, अगर पुट ले रहे हैं तो निफ्टी के नीचे जाने की संभावना को बाय कर रहे हैं। तो जैसे जैसे अगर हमने कॉल ली है तो ऊपर जाते हुए उसकी संभावना और बढ़ने लगेगी, और नीचे जाते हुए उसकी नीचे की संभावना और बढ़ने लगेगी, 17,200 तक जाने की संभावना और बढ़ने लगेगी। ठीक है, इसको दोस्तों कुछ इस तरह से समझाने की मैं कोशिश करता हूं आपको। मान लीजिए आप बैठे हैं कहीं और बाहर बहुत अच्छी, जैसे कहते हैं कि धूप और मौसम खिला हुआ है, और कोई आपसे पूछे कि बारिश आने की क्या संभावना है, तो आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल मौसम क्लियर है, बिल्कुल बादल साफ है, बारिश आने की कोई संभावना नहीं है। तो अगर वो बोले कि इस संभावना को कोई प्राइस दो, इसका कुछ वैल्यू दो, इस संभावना को प्रोबेबिलिटी दो कि बारिश आ सकती है कि नहीं, उसको कोई प्रोबेबिलिटी दो, उसका कुछ प्राइस टैग दो, आप बोलोगे कुछ नहीं, कोई प्राइस टैग हो ही नहीं सकता क्योंकि बारिश आने का कोई चांस ही नहीं है। चलो अगर प्राइस टैग देना भी तो 10 या 20 रुपए या 30 रुपए दे सकते हैं। ठीक है, और कुछ देर बाद ही आपको ऐसा लगता है कि बारिश का मौसम बन रहा है, बादल काले आने स्टार्ट हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में बारिश आ सकती है। अब वही अगर आदमी आपसे पूछे कि अब बताइए बारिश आने की संभावना क्या है, तो आप जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बारिश आने की कोई संभावना नहीं है और उसको सिर्फ उसकी संभावना को, उसकी प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा प्राइस दे रहे थे 10, 20 या 50 रुपए, अब आप बोलोगे हाँ यार बारिश आने की संभावना तो है ज्यादा, अब आप इसको 100 रुपए दे सकते हैं। इसकी संभावना के जो प्राइस है, प्राइस टैग है, उसको हम 100 रुपए, यानी कि संभावना बढ़ गई, प्राइस टैग संभावना का बढ़ गया। और असल में अगर एक्चुअली बारिश आ ही जाए तो क्या होगा, उसका उस प्राइस टैग का क्या होगा, उस प्रोबेबिलिटी की प्राइस का क्या होगा, वो और बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसको समझेंगे कि जिस चीज के होने की संभावना जितनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, उतना ही ऑप्शन की वैल्यू को बल मिलता है, वो स्ट्रांग होती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। अगर हम इस पूरे सीन को, पूरे सिनेरियो को थोड़ा अपोजिट कंसीडर करके देखें और ये मान के चलें कि बाहर मौसम बहुत अच्छा है, बारिश आने की संभावना है, आसमान में बादल
लग रहे हैं कि काले आ चुके हैं और बारिश कभी भी आ सकती है, और आपसे उस टाइम कोई पूछा है कि आप बताइए आप बारिश आने की संभावना को आप क्या प्राइस टैग देना चाहेंगे, तो आप कॉन्फिडेंटली बोलेंगे मैं इसका प्राइस टैग काफी अच्छा दे सकता हूँ, 100, 200 या 300 रुपए, क्योंकि बारिश आने की संभावना बिल्कुल स्ट्रांग लग रही है। और वो प्राइस टैग देने के बाद, प्राइस पे करने के बाद आपको दिखे कि मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है, क्लियर हो चुका है, धूप निकल आई है, बारिश आने की जो प्रोबेबिलिटी का जो प्राइस टैग आपने दिया था उस प्राइस का क्या होगा। अब आप सोच सकते हैं वो हो सकता है नीचे जो है 100 रुपए, 50 रुपए या 30 रुपए, 20 रुपए, कुछ भी आ सकता है। तो इन दोनों सीन्स को कंपेयर मैंने इसलिए किया कि अब आप सोचिए कि जो चीज अभी होनी है उसका अगर हम कुछ प्राइस टैग या प्रोबेबिलिटी जानने की कोशिश करेंगे तो वी कांट बी श्योर, हम बिल्कुल पूरी तरह से श्योर नहीं हो सकते कि वो चीज होगी या नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि बारिश हुई नहीं है। और बारिश नहीं हुई है तो हम उसके होने की संभावना को सिर्फ एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वी कांट बी श्योर। इसी तरह से अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी, दोनों में से कोई भी इंडेक्स या फिर स्टॉक किसी पर्टिकुलर प्राइस पर गया ही नहीं है और वहां तक जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी को हम कुछ प्राइस दे रहे हैं, तो हम एक तरह से प्रेडिक्ट कर रहे हैं। वी कांट बी श्योर, कुछ भी हो सकता है। आप प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं प्राइस को, बट श्योर नहीं हो सकते। आप 17,500 का अगर सीएमपी निफ्टी का है और आप कह रहे हैं कि 17,700 तक जाएगी, ये मुझे चार्ट्स भी बता रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, टेक्निकल्स भी बोल रहे हैं कि 17,700 तक जाएगी, बट वो अभी तक गई नहीं है। तो जो प्राइस आया नहीं है वो वहां तक जाने का सिर्फ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, श्योर नहीं है। अब एक तीसरा सीन मैं आपको कंसीडर करवाता हूं। मान लीजिए बाहर बारिश हो रही है, स्टार्ट हो चुकी है, और अब कोई आपसे पूछे कि बारिश आने की क्या संभावना है, और उसको आप बारिश आने की प्रोबेबिलिटी को आप क्या प्राइस देंगे। अब आप क्या बोलेंगे, भैया बारिश तो आ ही रही है, तो इसमें संभावना का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप उसका प्राइस टैग हो सकता है 300, 400 या 500 भी दे सकते हैं, बिकॉज बारिश ऑलरेडी आ रही है। इसमें कोई प्रेडिक्शन का कोई सवाल नहीं है। यू आर वेरी मच श्योर कि बारिश आ रही है और कुछ देर तक आती रहेगी। इन 3 एग्जाम्पल से मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की कि कोई चीज अगर हो चुकी है उसके होने की संभावना तो 100% श्योर ही है। तो इसी तरह से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जब निफ्टी 17,500 का सीएमपी चल रहा है और अगर हम उसको कॉल बाय करना चाहते हैं, तो हम कॉल उस प्राइस की, स्ट्राइक प्राइस की बाय करेंगे जो प्राइस ऑलरेडी आ चुका है, मींस इन द मनी। इन द मनी कॉल बहुत कम जीरो होती हैं। जो कॉल जीरो होती है या पुट जीरो होती है वो हमेशा आउट ऑफ द मनी होती है। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द मनी कॉल में पैसा नहीं बनता है, आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट में भी पैसा बनता है। अगर आपके टेक्निकल्स अच्छे हैं, आपकी रीडिंग अच्छी है, आप सही तरह से उसको चार्ट्स को पढ़ पा रहे हैं, तो कोई भी कॉल आपको पैसा कमा के दे सकती है, इन द मनी भी, आउट द मनी भी और एट द मनी भी। लेकिन जो इन द मनी की कॉल है या पुट है, उसके सक्सेस होने के चांसेस एज कंपेयर टू आउट ऑफ द मनी वो ज्यादा होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि ऑलरेडी वो प्राइस आ चुका है। तो बस आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस आज इस सीएमपी के हिसाब से अपने को बेस्ट रहेगा। तो वो कौन सा ऐसा चुने, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चुना जाए जिससे कि हम अपने इस ऑप्शन को बाय करने के बाद इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके। देखिए दोस्तों, इसका बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप जब डेली बेसिस पे उसको ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी को, बैंक निफ्टी को या किसी भी स्टॉक को, तो आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो वहां पर मार्क जरूर करते होंगे कि ये इसकी रेजिस्टेंस है, बार बार यहां से प्राइस नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा है, या फिर ये सपोर्ट है, बार बार प्राइस यहां से ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये सब चीजें तो आप जरूर करते होंगे।
बस आपको ये देखना है कि जब मार्केट ओपन होती है सुबह मॉर्निंग में, तो आपने सिर्फ ये चेक करना है कि वाकई निफ्टी क्या आज भी उस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे रही है। ठीक है, अब जैसे ही आपको लगे कि हाँ रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट आज भी दिया इसने, उस रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर अगर आपको लगता है कि हाँ अब यहां से पुट ले लेनी चाहिए, मार्केट यहां से गिर सकती है, या फिर कुछ और चीजें आपको टेक्निकल्स बता रहे हैं, चार्ट बता रहे हैं, जो कि आपको लगता है कि यहां से मार्केट गिर सकती है, तो आप पुट बाय करना चाहेंगे ऑब्वियसली। और पुट बाय करनी है आपने, तो आपने जो स्ट्राइक प्राइस चुनना है, वो जो रेजिस्टेंस है जो आपने मार्क की है, उससे निफ्टी की बात करूं तो करीब 100 या 150 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट ऊपर। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो आपने स्ट्राइक प्राइस चुनना है जो रेजिस्टेंस वहां से जहां से ले रहा है वो उसके 300 या 400 पॉइंट ऊपर। ऐसा करने से आपको कॉल या पुट महंगी जरूर मिलेगी, लेकिन आपको श्योरिटी रहेगी कि मेरी ये कॉल या पुट ली हुई कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस के ऊपर का जो है स्ट्राइक प्राइस किया है, या फिर जब जो हमने कॉल ली है वो सपोर्ट के नीचे का स्ट्राइक प्राइस है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड नाउ वी आर प्रिपेयर्ड विद द सेटअप। हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के बाद हमने सही स्ट्राइक प्राइस चुन लिया है, और कॉल है या पुट है वो भी हमने डिसाइड कर लिया है, और हमने उसको ले भी लिया है। और बाय करने के बाद जो मेन प्रॉब्लम आती है, वो जिस प्रॉब्लम को हमने इस वीडियो के अर्लियर पार्ट में डिस्कस किया था, वो प्रॉब्लम ये है कि हम देख रहे हैं कि हमारा इंडेक्स और या फिर स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन हमारी कॉल की वैल्यू नहीं बढ़ पा रही है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, ऑप्शन का जो फूड है, ऑप्शन का जो भोजन है, वो है उस स्टॉक या इंडेक्स के बढ़ने की स्पीड। कॉल को सही तरह से बढ़ना है, सही तरह से उसको भोजन मिलेगा, तो वो मिलेगा उस स्पीड से जिस स्पीड से वो स्टॉक या इंडेक्स ऊपर जाएगा। अगर कॉल लेने के बाद आपका स्टॉक या इंडेक्स कंसोलिडेट कर रहा है या बहुत स्लोली ऊपर जा रहा है, तो आपकी कॉल उतनी नहीं बढ़ पाएगी जितनी उसको बढ़नी चाहिए, उसका मैक्सिमम बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। और ठीक इसी तरह से अगर आपने पुट बाय की है और स्टॉक नीचे तो जा रहा है लेकिन उसकी स्पीड नहीं है, तो उस पुट को उसका फूड नहीं मिल पाएगा। तो असल में जो इसका मैक्सिमम बेनिफिट कॉल या पुट का उठाना चाहते हैं, तो आपको ये जज करना होगा, आपको ये प्रेडिक्ट करना होगा कि आपका स्टॉक या इंडेक्स मैक्सिमम स्पीड पे कब मूव करता है। जब वो मैक्सिमम स्पीड पे मूव करेगा या स्पीड पे मूव करेगा, तो ही आपकी ऑप्शन का बेनिफिट आपको मैक्सिमम मिल पाएगा। दोस्तों यहां पर एक बहुत जरूरी बात ऐड करना चाहता हूं मैं। दोस्तों जब भी आपका टारगेट आ जाए और प्रॉफिट आप बुक कर लें, पैसा कमा लें, तो एक बार शुक्रिया अदा ऊपर वाले का जरूर कीजिएगा। किसी भूखे को खाना खिला दीजिएगा, चींटियों को आटा डाल दीजिएगा, कबूतर को दाना डाल दीजिएगा। ऐसा कुछ कीजिएगा अपने कमाए हुए पैसे के कुछ हिस्से का, जिससे कि ऊपर वाले को लगे ये मेरे काम में मेरा साथ दे रहा है, जो पैसा इसने कमाया है उसका क्या यूज कर रहा है, वो ऊपर वाला जरूर देखता है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और याद से जब भी आप कुछ पैसा कमाएं, उसका कुछ हिस्सा कुछ ऐसे काम में लगाएं जिससे कि आपको एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ मैंने इस पैसा का जो पैसा कमाया मैंने उसका एक अच्छा यूज किया है। और ऐसा आप हर बार करेंगे और ऐसा करने की आप हैबिट डाल लेंगे, तो आप नोट कीजिएगा आपका जो ट्रेडिंग कैरियर है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो इस बात का हमेशा याद रखिएगा कि ऊपर वाला जरूर देखता है कि आपके द्वारा पैसा जो कमाया गया है उसका आप क्या यूज करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा,
और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।